हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अजीत बख्शी। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम सीरीज़ चालू कर रहे हैं, इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इन टॉपिक्स में क्या क्या है? कंसेप्चुअल मॉडलिंग, लॉजिकल मॉडलिंग, फिज़िकल मॉडलिंग, नॉर्मलाइजेशन, डेटा टाइप्स, कितने टाइप की टेबल्स होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिर इन टेबल्स के ऊपर हम क्या क्या कंस्ट्रेंट्स और किस तरह से दे सकते हैं इनके बारे में जानेंगे। कॉलम के कमेंट्स, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे। टेबल के ऊपर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। टेबल के ऊपर ट्रिगर्स किस तरह लिखे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। टेबल के ऊपर इंडेक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं उनके बारे में जानेंगे। टेबल की पार्टीशनिंग कैसे की जाती है ये यहाँ पर हम कवर करेंगे। और उसके बाद कस्टम टेबल टाइप क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ टेबल क्रिएशन। उसके बाद मतलब टेबल किस किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट, वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद वर्चुअल कॉलम्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद कॉलम आपने ऐड कर दिए, उनको मॉडिफाई करना है, उनका टाइप चेंज करना है, उनको हटाना है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं टेबल के ऊपर उनके बारे में जानेंगे। एग्जिस्टिंग टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स को अगर आपको मॉडिफाई करना है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो हम सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डेटा मॉडलिंग। तो जब भी हम क्रिएट टेबल की बात करते हैं, यानी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट जब भी हमारे पास आता है तब हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट में जो भी मेन एक्टर्स होते हैं या एंटिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट आया एक शॉपिंग मॉल का, ठीक है। शॉपिंग मॉल में क्या क्या होता है, कस्टमर आते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और शॉप ओनर जो है वो प्रोडक्ट को सेल करता है। ओके, सो ये शॉप ओनर के पर्सपेक्टिव से आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, किसको, कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एंटिटीज़ कौन कौन सी हो गई, कस्टमर एक एंटिटी हो गई, प्रोडक्ट एक दूसरी एंटिटी हो गई। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, सेल का। ऑलराइट, तो अब इस जो अभी हमने डिस्कस किया, इससे ये पता चलता है कि डेटा मॉडलिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं जहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं हमारी एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ऑलराइट, तो एंटिटीज़ और दो अगर एंटिटीज़ हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to many भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ये जो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। यानी इस एप्लीकेशन में क्या होगा, इस एप्लीकेशन की एंटिटीज़ कौन सी होंगी, इस एप्लीकेशन के एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, एंटिटीज़ क्या क्या हैं, यानी आपको बनने वाली टेबल्स के नाम स्टैंडर्डाइज हो गए। जो जो आपकी टेबल्स होंगी वो सारे आपके एंटिटीज़ होंगी यहाँ पे। ओके, और उनके बीच के जो रिलेशनशिप होगी उसके बारे में क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या समझा, इस टाइप के डायग्राम को क्या कहा जाता है, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। इसको शॉर्ट फॉर्म में CDM भी बोलते हैं या वॉट
द सिस्टम कंटेन्स, ऐसा भी कहते हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ये एकदम हाई लेवल डायग्राम है। कंसेप्चुअल मॉडल हमेशा हाई लेवल डायग्राम होता है। इसमें हमें एंटिटीज़ तो पता चलती है, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा एक लेवल अंदर जाएंगे। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल डेटा मॉडल की। लॉजिकल डेटा मॉडल की जब हम बात करने जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ चुका है, टेबल के नाम आ चुके हैं। अब हम इस टेबल की या एंटिटी की एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कोई कस्टमर है तो कस्टमर के पास क्या क्या हो सकता है, कस्टमर का एक नाम होगा, ठीक है, कस्टमर का एक नंबर होगा, कस्टमर का फ़ोन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, पैन कार्ड होगा, उसकी बैंकिंग डिटेल्स होंगी, है ना। फिर अगर वो आपके शॉपिंग मॉल का कोई रेगुलर कस्टमर है तो आपका लॉयल्टी कार्ड उसके पास होगा। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इस कस्टमर के पास हो सकते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर आपको लगने वाली क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से आप इसको डिज़ाइन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल डेटा मॉडल। यहाँ पे हमने क्या डिफ़ाइन किया, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे इस एंटिटी के। ओके, जैसे हमने कस्टमर के लिए किया वैसे ही प्रोडक्ट के लिए किया। प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, करेक्ट। और भी जो जो एंटिटीज़ हो सकती है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, कब शिपमेंट होके आया, जिससे पता चले प्रोडक्ट कितना फ्रेश है। ऑलराइट, सो ये इस टाइप के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स की बातें करते हैं, इसको कहते हैं लॉजिकल डेटा मॉडल। ऑलराइट, अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ तक हमने लॉजिकल डेटा मॉडल में क्या बात की, हमारे पास टेबल का नाम आ गया। यहाँ पर लॉजिकल डेटा मॉडल में हमारे पास कॉलम के नाम आ गए और उनका टेंटेटिव टाइप आ गया, लेकिन फुल स्पेसिफिकेशन अभी भी नहीं है। ओके, हमें ये पता चल जाता है कस्टमर का नाम है, एक स्ट्रिंग टाइप है या एक टेक्स्ट टाइप है। ओके, और कस्टमर का एज है, कस्टमर का नंबर है, फ़ोन नंबर है, ये सब कौन सी टाइप का है, नंबर टाइप का है। लेकिन उसका लेंथ क्या है, कितना बड़ा होगा नाम, क्या 2000 कैरेक्टर का नाम हो जाएगा क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें जब हम एक्चुअल टेबल बनाने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं। ओके, तो अब हम एक लेवल और नीचे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिज़िकल डेटा मॉडल यानी PDM। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये है हमारी कस्टमर टेबल। ठीक है, अभी कस्टमर टेबल में जब हम डेटा डालने जाएंगे तो सबसे पहले एक यूनिक आइडेंटिफायर हम डालेंगे। यूनिक आइडेंटिफायर क्या रहेगा यहाँ पर, कस्टमर आईडी, जो कि इस टेबल के लिए एक प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की क्या होती है, इस टेबल के अंदर जितने भी हम रिकॉर्ड डालेंगे उस हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने के लिए या यूनिकली फेच करने के लिए, कि जिससे हम ये बोल सकें हाँ ये 10वें नंबर का जो रिकॉर्ड है, मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, करेक्ट। तो ये कहने के लिए यहाँ पर हम सीरियल नंबर जैसा एक प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। ठीक है, और तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की। कस्टमर का नेम जो है तो हमें पता है। अब हमें यहाँ पर फिज़िकल डेटा मॉडल में एक्चुअल हमें बताना पड़ेगा कि कस्टमर नेम क्या है, इट इज़ ऑफ टाइप, क्योंकि अब जब हम फिज़िकल की बात करते हैं तो हमें अब पता है कि हम कौन से डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने वाले, ये सारे स्पेसिफिकेशन फिज़िकल डेटा मॉडल के साथ आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें या जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी टेबल को क्रिएट करने के लिए। फाइनली ये लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, जिसके बेसिस पे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ फिज़िकल डेटा मॉडल में एक्चुअली क्या हो रहा है, कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नाम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी। ठीक है, जो जो एडिशनल एट्रीब्यूट आपको चाहिए थे आपने यहाँ पे ले लिए। प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आपने ले लिए,
ऊपर आपने देखा था इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। किस चीज़ का रिलेशन है? सेल का। तो कस्टमर को जब भी आप सेल करेंगे कोई प्रोडक्ट तो उसकी डिटेल कैप्चर होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसके अंदर जो भी इंटरेक्शन हुआ दोनों के बीच में उसको हमने क्या कहा? ट्रांजैक्शन या सेल। तो ये सेल का यूनिक रिकॉर्ड पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस एक यूनिक आइडेंटिफायर डाल दिया, सेल आईडी, कस्टमर आईडी क्या है इसके पर्सपेक्टिव में, कस्टमर आईडी क्या यहाँ पर है क्या? नहीं। तो कहाँ पर है? कस्टमर टेबल में। तो उसका रेफरेंस यहाँ पे हम दे रहे हैं कि अगर कस्टमर से रिलेटेड बाकी डिटेल हमें जाननी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? वी लुकअप मार्कर कस्टमर टेबल में जाना है। ओके। और जहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी के बारे में क्या हमने यहाँ पे कुछ कहा है क्या? नहीं कहा है। यहाँ पे खाली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर इसकी जानकारी चाहिए कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी क्या डिटेल्स है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोडक्ट टेबल में जाना पड़ेगा। ऑलराइट। सो ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन की। सेल आईडी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी की। ओके। थोड़ा डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या फिक्स कर दिया? हमारे जितने एट्रीब्यूट हैं सारे के सारे हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं, उनका टाइप डिफाइन कर दिया है, उनका रिलेशन डिफाइन कर दिया है एंटिटीज़ का। ओके। अब इस जानकारी के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस टाइप का आपका फिजिकल डेटा मॉडल दिखेगा। कस्टमर का नाम, varchar, कस्टमर का नंबर इंटीजर, प्राइमरी की कौन सी है? कस्टमर नंबर इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है? प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, यूनिक की क्या है? प्रोडक्ट का नेम। ये इस टाइप से आपका फिजिकल डेटा मॉडल बन जाएगा। ऑलराइट। अब आप नीचे आ जाइए। अब मान लीजिए आपके पास टेबल है, एक सिंपल टेबल है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। मान लीजिए ये आपकी टेबल है। टेबल में क्या क्या है? फुल नेम है, फिजिकल एड्रेस है, मूवीज़ रेंटेड है, सैल्यूटेशन है। तो अगर एक कस्टमर मल्टीपल टाइम अगर मूवीज़ यहाँ से रेंट पे लेके जाएगा तो उतनी एंट्री इसकी एक एक इस टेबल में आ जाएगी। करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ स्टोरेज है। आप सेम इंफॉर्मेशन जेनेट जोन दो बार आप स्टोर कर रहे हैं। जितनी बार वो आएगा उतनी बार आप इसका नाम स्टोर करोगे, एड्रेस स्टोर करोगे, सैल्यूटेशन स्टोर करोगे, है ना। तो यहाँ पे आप बहुत सारा स्टोरेज का स्पेस वेस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या कम करोगे? ये रिडंडेंसी कम करोगे, है ना। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का रूल सबसे पहले ईएफ कॉर्ड ने दिया था। ओके। एडगर कॉर्ड ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ नॉर्मलाइजेशन को दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने ये बताया कि कोई भी टेबल अपने प्राइमरी फॉर्म में सबसे पहले जो होती है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही होती है, ऐसा समझा जाए। ओके। जब हम उसमें से रिडंडेंसी को हटा देते हैं तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में प्राइमरी की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स की बात की गई है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला नॉर्मलाइजेशन का लेवल है। ओके। इसके अलावा भी और भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स हैं, जैसे बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म जिसको BCNF कहते हैं, 4th NF, 5th NF, 6th NF, ये और भी टाइप के नॉर्मलाइजेशन होते हैं। ऑलराइट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो कौन सा होता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारी ये जो टेबल है इसको अगर हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने फुल नेम यानी जेनेट है, ये कौन है? हमारे लिए मेंबर है। तो हमने क्या किया? ये इन्फॉर्मेशन उठाई, उसका नाम उठाया, फिजिकल एड्रेस उठाया, सैल्यूटेशन उठा लिया। ठीक है। अभी सैल्यूटेशन मिस्टर या मिस दो ही या जो भी है फिक्स्ड है अपने पास।
ऑलराइट, इसका जो एड्रेस है, एड्रेस हमने यहाँ पे अलग से ले लिया। तो अब हमारे पास जितने कस्टमर थे सब कस्टमर के लिए हमने डिटेल्स ले ली। मेंबरशिप का आईडी एक असाइन कर दिया क्योंकि रो को हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, और यहाँ पे इसको कौन सी मूवीज़ को रेंट किया है, किसने किया है, तो ये डिटेल अब आसानी से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप आईडी 1 है, यानी कौन है, कौन से रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जेनेट जोन्स की बात कर रहे हैं जिसका एड्रेस ये है, जिसका सैल्यूटेशन ये है। और सैल्यूटेशन ये है मतलब ये नंबर क्या बताता है, तो ये नंबर बताता है नंबर 2, यानी क्या, सैल्यूटेशन इज़ मिस। ऑलराइट, सो ये इस तरह से हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। इसको क्या कहते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाना। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने हमारा पहला पॉइंट कवर किया है कि कंसेप्चुअल डेटा मॉडलिंग या डेटाबेस डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या है। ये 3 कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल मॉडलिंग, लॉजिकल मॉडलिंग, फिज़िकल मॉडलिंग। ये सब किसके अंडर आता है, ये सब आपको डेटाबेस डिज़ाइन करने के काम आता है। राइट, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से सबसे पॉपुलर टूल जो है उसको हम जानते हैं ER मॉडल के नाम से, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मलाइजेशन भी कवर कर लिया है साथ ही साथ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं डेटा टाइप के ऊपर। अभी डेटा टाइप क्या होता है, अभी जो भी इंफॉर्मेशन हम टेबल में स्टोर करते हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का अपना एक टाइप होता है। जैसे कि नाम है, तो नाम किस टाइप का होगा, जनरली एक टेक्स्ट के तरीके का होता है। तो ओरेकल में उसके लिए 2 डेटा टाइप्स, एक है कैर, एक है वैरकैर। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप के कैरेक्टर टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए आपको कैर और वैरकैर, ये 2 डेटा टाइप की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप है, एनवैरकैर है, क्लॉब है। ये सारे डेटा टाइप भी आपको टेक्स्ट स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा अभी देखिए यहाँ पे जैसे नेम है, तो नेम को हम किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, वैरकैर टू 20, ये हम इसको टाइप देंगे, यानी वैरकैर टू 20 टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करेंगे, यानी 20 इसकी लेंथ है, 20 कैरेक्टर तक का स्ट्रिंग इस कॉलम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जब हमने नंबर टाइप की फिगर हमको किसी कॉलम में इंसर्ट करनी है, तो हम वहाँ पे डेटा टाइप देते हैं नंबर। इसमें एक और फॉर्मेट होता है नंबर के साथ में, अगर आप डेसिमल पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर 20,2, अगर आप 2 डेसिमल पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो 4, अगर डेसिमल पॉइंट 4 यूज़ कर रहे हैं तो। ऑलराइट, फिर उसके बाद डेट टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आपको डेट यूज़ करना है। वैरकैर अभी डेजिग्नेशन वगैरह है, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप ओरेकल में सपोर्ट किए गए हैं, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डिफ़ाइन करेंगे जब आपको टेबल क्रिएट करना होगी तब। ठीक है, आप ओरेकल के डॉक्यूमेंटेशन में जाके कौन कौन से सपोर्टेड डेटा टाइप्स हैं ये एक बार चेक करें, और उससे आपको मदद मिलेगी ताकि आप अपनी टेबल्स प्रॉपरली बना पाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमें अगर टेबल डिज़ाइन करना है या बंच ऑफ टेबल्स को डिज़ाइन करना है तो क्यों करना है, बिकॉज हमारे पास में एक बिज़नेस केस या बिज़नेस सिनारियो है, इसलिए हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको कंसेप्चुअल मॉडलिंग, लॉजिकल मॉडलिंग, फिज़िकल मॉडलिंग के थ्रू हमको टेबल किस एंटिटी के लिए हम बना रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ये हमको समझ गया। फिर हमने उस टेबल को नॉर्मलाइज कर लिया। ठीक है, उसके ऊपर डेटा टाइप्स क्या क्या है वो हमने सेट कर लिए। तो अब हम टेबल बनाने के लिए एकदम रेडी हैं। करेक्ट,
लेकिन टेबल जो बनाना है वो किस टाइप की बनाना है, करेक्ट। सो किस किस टाइप की टेबल हम बना सकते हैं। सो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो भी टेबल हम बनाते हैं उन टेबल्स को क्या कहा जाता है, रिलेशनल टेबल। ये जो रिलेशनल टेबल्स हैं ये होती है परमानेंट इन नेचर, ठीक है। एक बार आपने अगर इसमें डेटा डाल दिया तो इसमें से डेटा कभी जाएगा नहीं। ऐसी कौन सी टेबल्स होती है जिसमें डेटा डालने के बाद जा सकता है, तो उन टेबल्स को क्या कहा जाता है, टेम्पररी टेबल। यानी इस टेबल में आप डेटा डालो और डालने के बाद जितना आपका सेशन है उतनी देर वो डेटा वहाँ पे रहेगा। सेशन बंद होते ही डेटा उसमें से वॉयलेटाइल या ख़त्म हो जाएगा, ओके। वो बाद में अगर आप उसमें अगर आप सिलेक्ट स्टार मार के देखेंगे तो आपको डेटा नहीं दिखाई देगा, या किसी और सेशन से भी अगर आप उस टेबल को सिलेक्ट करके देखेंगे तो आपको डेटा नहीं दिखेगा, ठीक है। ये इस टाइप से होती है टेम्पररी टेबल। फिर होती है ऑब्जेक्ट टेबल, एक्सएमएल टाइप टेबल, एक्सटर्नल टेबल, इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड, हीप क्या होता है, कोई भी रिलेशनल टेबल जब आप क्रिएट करते हैं जनरली वो हीप ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये क्या है हम डिटेल में देखेंगे बाद में, ओके। नेस्टेड टेबल, ये नेस्टेड टेबल कैसी होती है, कैसे बनाई जाती है, ये भी हम देखेंगे। पार्टीशनड टेबल्स, टेबल को पार्टीशन कैसे करते हैं और क्या होता है पार्टीशन करने के बाद में, ठीक है, ये भी हम देखेंगे और ये सारे कंस्ट्रेंट्स वगैरह के बारे में देखेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक्स पे बात करेंगे कि रिलेशनल टेबल क्या है, परमानेंट, ये सारे टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।